अरे भैया आ गए, आप बैठिए। पढ़ रहा भाई तू? हाँ भैया। और कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? भैया पढ़ाई तो सही चल रही है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अरे मिष्टी, एक गिलास पानी लेकर आना। ये लीजिए पानी। अरे भाई, तुझे तो नहीं पीना पानी? अरे नहीं भैया, मैंने ना अभी अभी पिया है। अच्छा, ये लो मिष्टी। भैया आप गेहूं की भराई करने के लिए गए थे, तो होगी भराई? हाँ भाई, पाछा वाले खेत की तो भराई हो गई, बस पूरब वाले खेत की भराई बची है। उन्हें भी 1-2 दिन में पानी लगेगा। अच्छा। हाँ भाई, लेकिन गायों ने ना बहुत परेशान कर रखा है, सारी की सारी गेहूँ खा रखी हैं। हाँ भैया ये तो है, गाय तो बहुत घूम रही हूँ खेतों में, क्योंकि छोड़ने वाले तो छोड़ देते हैं दूसरों का नुकसान करवाने के लिए, और फिर हम तुम ना सरकार को गाली देते हैं। और ये सब सरकार थोड़ी ना कर रही है, गाय छोड़ने वाले ना हम तुम लोग ही होते हैं। जब तक गाय दूध देती हैं तो उन्हें घरों में रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है ना तो उन्हें खेतों में छोड़ देते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ ना कार्रवाई होनी चाहिए। भैया कार्रवाई तो होने को हो जाए, लेकिन आज के टाइम में ना कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं देता। हाँ ये बात तो है। खैर तू ये सब छोड़, तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है भैया। चल ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं ना दूसरे खेतों में जा रहा हूँ गाय देखने के लिए, कभी खेतों में गाय बढ़ रही हो। ठीक है। अरे ब्रजेश पूरा सुन। दादी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रहा? अरे कहीं नहीं दादी, मैं बस खेतों की तरफ जा रहा हूँ। वो क्या है ना, गायों ने सारी गेहूँ खा रखी है और सारे गेहूँ खराब कर रखे हैं। ये तो सही कह रहा, सारी गेहूँ खा रखी गायों ने। हाँ यही तो दादी। चलो अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अब मैं खेतों पर जाता हूँ, कभी गाय सारी गेहूँ नाश कर दे। चल तो ठीक है। अरे भाभी बैठी रहिए आप। अरे क्या बात है भाभी, आप पढ़ रही हो? आपको पढ़ना भी आता है क्या? हाँ, अच्छा भाभी, वैसे आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो? मैंने ना ग्रेजुएशन कर रखी है। अरे वाह भाभी, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप मेरे साथ ना यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, क्या पता आप भी पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बन जाएं। मस्ताना, पढ़ने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन मुझे ना आपके भैया से डर लगता है, कहीं वो मुझे पढ़ने के लिए मना ना कर दें। क्यों भाभी, भैया आपको मना क्यों करेंगे? आपने कभी पूछा है भैया से? नहीं मस्ताना, मैंने आज तक नहीं पूछा तुम्हारे भैया से डर के मारे। अरे भाभी, यही तो गलती कर दिया आपने। अगर आपका मन था पहले से पढ़ने का तो आपको भैया को बता देना चाहिए था। भैया आपको कभी मना नहीं करते पढ़ने से। खैर छोड़ो, अगर आपका मन है ना पढ़ाई करने का तो भैया से मैं बात करूँगा आपकी पढ़ाई के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन अगर तुम्हारे भैया ने मना कर दिया तो? अरे नहीं भाभी, मुझे पूरा यकीन है भैया आपको पढ़ने से कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तुम पूछ लेना। ठीक है भाभी। अरे भैया आ गए आप? हाँ
भैया मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? क्या जरूरी बात करनी है? वो भैया आपको पता है क्या भाभी कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? देख, तेरी भाभी पढ़ी लिखी तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कहाँ तक पढ़ी हुई है। वो भैया मुझे पता है भाभी कहाँ तक पढ़ी हुई है। उन्होंने ना ग्रेजुएशन कर रखा है। उन्होंने मुझे आज ही बताया है। जब तेरी भाभी ने तुझे बता दिया कि इतनी पढ़ी लिखी है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो भैया मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि भाभी का मन है आगे की पढ़ाई करने का, तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर भाभी मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर लेंगी ना, क्या पता वो भी पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी भाभी का मन है पढ़ाई करने का, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? भैया वो भाभी आपसे डर रही थी कहने में, कहीं आप उनको मना न कर दे पढ़ने के लिए। अच्छा ऐसी बात है। अरे मिष्टी, जरा इधर आना। जी कहिए। क्या सुन रहा हूँ मैं? और क्या कह रहा है मस्ताना? अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज़ को मना किया है क्या जो तुम मुझसे इतना डर रही थी? अरे पागल, पढ़ाई करना तो अच्छी बात है। जब मैं अपने भाई को पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्या जी सच में? हाँ हाँ, तुम ना कल से इसके साथ कोचिंग चली जाना। जी ठीक है। देखा भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि भैया आपको पढ़ने से मना नहीं करेंगे। हाँ मस्ताना, तुमने ठीक कहा था। तो भाभी आज इसी खुशी में ना कुछ अच्छा सा बना लो। ठीक है मस्ताना, मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी आज। अरे भाभी कितना टाइम लगाओगे, जल्दी आ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे आ रही हूँ बस। चले भाभी। अरे जा रहे हो तुम दोनों? हाँ भैया। मिष्टी, आज तुम्हारा पहला दिन है कोचिंग का, ज़रा ध्यान से जाना। ठीक है जी। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। अच्छा मस्ताना, तुम ना पढ़ाई कर लो, मैं इतने झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप पढ़ती रहिए, झाड़ू तो मैं लगा दूंगा। अभी आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की। अरे रहने दो, मैं ही लगा दूंगी झाड़ू, तुम अच्छे थोड़े ही लगोगे। अरे भाभी, इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है, मैं लगा दूंगा झाड़ू। अरे सुनो तो। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे भैया आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तू ये सब क्या कर रहा था? वो भैया भाभी कह रही थी झाड़ू लगाने को, तो मैंने सोचा मैं ही झाड़ू लगा दूं, भाभी पढ़ती रहेंगी, इसलिए मैं झाड़ू लगा रहा था। मैंने इनसे मना किया था लेकिन ये माने ही नहीं। चलो वो सब छोड़ो, तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा पद हासिल करो। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब हमने पढ़ाई का कदम आगे बढ़ाया है ना तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भाभी एक दिन जरूर कामयाब होंगी। और तू? हाँ भैया, अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो मैं भी जरूर कामयाब होऊंगा। मेरे लिए ना तुम दोनों एक से ही हो, और तुम दोनों को ही कामयाब होना है। तुम ना टेंशन मत लो, हम दोनों ही ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, मैं भी आता हूँ।
अरे भाई वो देख, ये तो मस्ताना है ना, लेकिन इसके साथ कौन है? अरे हाँ भाई, ये मस्ताना है और इसके संग ना इसकी भाभी है। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? ये दोनों कोचिंग जा रहे हैं और ये यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चल आज इनसे मजे लेते हैं। क्या हाल है मस्ताना? बढ़िया है भाई, तुम बताओ। और कहाँ जा रहा है भाभी के साथ? हम दोनों ना कोचिंग जा रहे हैं। अच्छा, कोचिंग जा रहा है या कहीं और जा रहा है भाभी के साथ मजे लेने? ओए, ये क्या बकवास कर रहा तू? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मस्ताना रहने दो, हम वैसे ही ना कोचिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा तू? अच्छा बेटा, इतनी गर्मी, तेरा इलाज तो करना पड़ेगा। अरे भाई ब्रजेश, इधर आ। हाँ भाई बोलो, क्या हाल है? अरे यार, हमारा हाल तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है आगे चल के तेरा हाल ठीक नहीं रहेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ, बताओ मुझे। देख भाई, बाधा तो हम तुझे देंगे, लेकिन तुझे ना हमारे साथ बैठ के दारू पीनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? जब तुझे पता है मैं दारू नहीं पीता तो फिर मैं दारू क्यों पीऊँगा? ठीक है, मत पी दारू, हम भी तुझे नहीं बताएंगे, तेरे ही काम की बात है। बात तो बिना दारू पिलाए बता सकते हो ना। नहीं, दारू तो तुझे पीनी पड़ेगी, सोच ले, तेरे ही काम की बात है, वरना फिर बहुत पछताएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ दारू पीने के लिए। हाँ, यही ना बात। चल बे, तू दारू लेकर आ, हम चलते हैं इतना। ठीक है भाई। हाँ भाई, ले आ दारू। चल भाई ब्रजेश, अब पीते हैं दारू। हाँ भाई, आप बताओ बात क्या है। बात बात तो तेरे भाई और तेरी बीवी की है। मेरे भाई और मेरी बीवी की बात? ऐसी क्या बात है? पहले तू ये बता, तेरा भाई और तेरी बीवी कहाँ जाते हैं? वो दोनों तो रोज कोचिंग को जाते हैं। नहीं, कोचिंग नहीं जाते वो कोचिंग जाने के बहाने दोनों बाहर मौज मस्ती करते हैं। ओए, ये क्या बोल रहा है तू? भाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो इससे पूछ ले, हम दोनों ने साथ देखा है उन्हें बाहर मौज मस्ती करते हुए। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच कह रहा है, वे दोनों तुझे धोखा दे रहा, धोखा। और मैं तो कहता हूँ तू ना उन्हें घर से निकाल दे, वरना वो किसी दिन तुझे जान से मार देंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं भी तो कहूँ, वो दोनों कोचिंग से इतना लेट क्यों आते हैं? मैं अभी जाता हूँ और उन्हें घर से निकाल देता हूँ। ऐसा तो वो मुझे जान से मार देंगे अपना रास्ता साफ करने के लिए। हाँ भाई, यही तो हम तुझसे कह रहे हैं, अब तू जल्दी से जा और उन्हें घर से निकाल दे। ठीक है भाई। अब आएगा गेम का असली मजा, बहुत गर्मी दिखा रहा था ना। अरे भैया, आ गए आप, और आज आप दारू पी कर आए हो? ओए,
मत बोल मुझे अपनी गंदी जबान से भाई, और निकल जा इस घर से। तुम दोनों कोचिंग जाने के बहाने मौज मस्ती करते हो और मुझे मारना चाहते हो। आज तुम्हें ये हो क्या गया और ये तुम क्या अनसेंट बोले जा रहे हो? अच्छा, मैं इनसेंट बोल रहा हूँ? इससे पहले मुझे गुस्सा आए, निकल जाओ इस घर से। अरे भैया, ये क्या हो गया आपको? हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। इसलिए बोला था तूने अपनी भाभी को कि मेरे साथ पढ़ने के लिए भेज दो और तुम मौज मस्ती कर सको। भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही हम दोनों पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? अरे मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए इतना घिनौना काम करते हुए। भैया, चुप कर और निकल जाओ दोनों इस घर से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? अभी बताता हूँ तुम्हें। चले जाओ इस घर से और वापस कभी मत आना। और ये लो, अपनी रद्दी को भी ले जाओ यहाँ से। भाभी, क्या हुआ आपको? भाभी, उठो भाभी। भाई प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए। देखिए ना भाभी को क्या हुआ, वो अचानक से चक्कर खा के गिर गई। अरे इन्हें तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, चलो जल्दी करो। अरे भाभी, अब तो ठीक हो ना आप? हाँ, मैं अब तो ठीक हूँ, लेकिन ये कौन है? वो भाभी, आप ना अचानक से रास्ते में गिर गई थी चक्कर खा के, तो इन भैया ने ना हमारी मदद की है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने में। अब ये अपने घर लेकर आए हैं अपनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बताओ आपके साथ हुआ क्या था? हमारे साथ ना वो अच्छा, ये बात है। तुम्हारे भाई की बड़ी गंदी सोच है। नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं थे, पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया। तुम वो सब छोड़ो, तुम पढ़ना चाहते हो ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा सब मैं करूंगा। लेकिन भाई, आप हमारी इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकते हो? एक इंसान होने के नाते। और हाँ, अब तुम्हें अपने भाई के पास कामयाब होकर ही जाना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करवाता हूँ। अंकल जी, दवाई खा लो। अरे भैया, ये क्या हुआ आपको और आपकी ऐसी हालत हो गई? अरे भाई, तुम दोनों आ गए?
हाँ भैया, हम दोनों आ गए, लेकिन आपकी ऐसी हालत। भाई ये सब ना मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इस घर से निकाल कर और तुम पे गंदे इल्ज़ाम लगा कर। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो आप? भाई मुझे बीमारियों ने इतना जकड़ लिया, मैं ठीक से उठ भी नहीं पाता हूँ। वो तो भला उस बच्ची का जो मेरी सेवा करने आ जाती है। भैया अब आप टेंशन मत लीजिए, अब हम आ गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। और हम दोनों ना अब IAS ऑफिसर बन गए हैं। मिष्टी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम दोनों पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा कर। अरे ये अब आप क्या कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अब हम लोग ना हंसी खुशी से रहा करेंगे। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। और हम ना तुम्हारा एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, फिर ना तुम पहले जैसे हो जाओगे। ठीक है।